हाँ, मायावती जी की बिल्कुल पकड़ है। वो बड़ी नेता है, 4-5 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती जी बहुत बड़ी लीडर हैं। हम लोगों के समाज में ख़ास तौर पे मायावती जी का बहुत सम्मान है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। कभी कभी वैचारिक कोई बात हो जाती है तो हम लोग आलोचना भी कर देते हैं। बावजूद मायावती जी हमारे समाज की नेता हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और उनको इंडिया गठबंधन में थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है तो न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत लाभकारी होगा। कांग्रेस कई प्रयोग करती रही है लीडरशिप को लेकर। प्रियंका गांधी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, बावजूद इसके वहाँ स्थिति में सुधार नहीं है। भाजपा दिनों दिन मजबूत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पे मायावती के आ जाने से बहुत लाभ होगा। उत्तर प्रदेश का मायावती जी के वोटर, बसपा के वोटर हर जगह हैं, तो उसका एक लाभ इंडिया गठबंधन को बड़ा लाभ मिलेगा। इस दिशा में थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर बहुजन समाज पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को भी विचार विमर्श करना चाहिए और एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस बात को मानेगा? अभी तो नहीं, अभी पीछे देखा होगा पश्चिम बंगाल में सोनिया जी और मायावती की एक तस्वीर वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। दोनों ठहाके लगा कर कंधे पर हाथ रखकर वो जो वायरल हुआ था, उससे पता चलता है कि इनके अंदरूनी संबंध, आपसी संबंध, आंतरिक संबंध बहुत अच्छे और बेहतर हैं। और राजनीति में उठा पटक, पक्ष विपक्ष ये सब चलता रहता है, लेकिन इनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे होते हैं। और अभी व्यक्तिगत संबंध से इतर आज के तारीख में जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी या कहें मनुवाद वर्सेस ओबीसी, SC ST OBC के हितों के बीच की है जो लड़ाई है, ऐसे समय में वो तमाम राजनीतिक दलों को साथ आ जाने की जरूरत है। यूपी से तो सपा है ना इंडिया गठबंधन में, तो क्या सपा से फायदा नहीं होगा? अब देखिए, फायदा नुकसान अपनी जगह है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तभी बचेंगे। तभी मायावती भी बचेगी, तभी अखिलेश भी बचेंगे, तभी कांग्रेस भी बचेगी, तभी इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगी। थोड़ा बहुत अपने हितों की तिलांजलि देनी पड़ेगी। सपा पूर्ति नहीं कर पाएगी बसपा की, जो सपा तो है ना इंडिया गठबंधन। नहीं, ऐसा तो बसपा की क्यों नहीं। अगर बसपा भी आ जाए दिक्कत क्या है? बसपा भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा ना इंडिया गठबंधन। इसलिए मुझे लगता है कि अभी साथ सबको आ जाना चाहिए, सबको साथ आकर। ये भी उठ रही है ना कि कांग्रेस किसी दलित को प्रधानमंत्री का चेहरा। अब देखिए, एक तो प्रधानमंत्री बनना और अभी भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना, अगर टुकड़े टुकड़े में उधर मायावती जी सपना देखें PM बनने का, इधर राहुल गांधी देखें, उधर लालू जी देखें, इधर जो है साउथ के लीडर देखें, तो ये ममता बनर्जी देखें, तो ये सपना ही रह जाएगा। तो क्या अभी बसपा या मायावती की अभी पकड़ है दलित वोटों में, आपको लगता है? हाँ, मायावती जी की बिल्कुल पकड़ है। वो बड़ी नेता है, 4-5 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती जी बहुत बड़ी लीडर हैं। हम लोगों के समाज में ख़ास तौर पे मायावती जी का बहुत सम्मान है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। कभी कभी वैचारिक कोई बात हो जाती है तो हम लोग आलोचना भी कर देते हैं। बावजूद मायावती जी हमारे समाज की नेता हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और उनको इंडिया गठबंधन में थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर आ जाना चाहिए। पर कई बार आरोप लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर देती है, जैसे अभी अखिलेश ने भी कहा है पहले। अब देखिए, राजनीति है, वो चलता रहता है। सही गलत का पैमाना कौन तय करेगा? कोई एक चीज़ जो कांग्रेस के लिए गलत हो सकता है दूसरी पार्टी के लिए सही हो। कोई एक चीज़ जो बसपा के लिए सही हो कांग्रेस के लिए गलत है। हर चीज़ दोनों पक्ष को तो खुश नहीं रखा जा सकता ना। वो थोड़ा बहुत होगा और थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है आज की तारीख में। ख़ास तौर पर SC ST OBC समाज के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी को हराना है तो बसपा को लाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल मायावती जी को लाना चाहिए हर जगह, इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। कई नेताओं ने कहा है कि BSP को शामिल करना जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है तो। ये बिल्कुल सही सलाह जिसने भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को जोड़ लेना चाहिए इंडिया गठबंधन में, बिल्कुल सही कहा गया है। क्योंकि आज इस देश में जो अग्रों और पिछड़ों की लड़ाई है, भले ही कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी हो, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस SC ST OBC समाज के सवालों को लेकर, बहुजन समाज के सवालों को लेकर जिस तरह मुखर हो गई है, जिस तरह राहुल गांधी खुलकर SC ST OBC समाज की बात कर रहे हैं, उससे हमें लगता है कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए। और तमाम जो जितने भी दल हैं जो SC ST OBC समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बसपा को छोड़कर अधिकांश दल पूरे देश से इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं।
बसपा को भी इससे जोड़ लेना चाहिए, इससे मजबूती मिलेगी। दूसरा एक पहलू ये है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। एक छोटा सा देश है आइसलैंड, बहुत खुशहाल देश, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट था वहाँ, पर्यावरण शुद्ध एकदम, क्राइम नहीं होता था, खुश लोग, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर। फिर वहाँ मल्टीनेशनल्स गए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गई, आईएमएफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गई। अब उस देश में वो सब होता है जो यहाँ होता है, वो बर्बाद हो गया वो देश। तो कैसे किसी, और उसकी डॉक्यूमेंट्री आप सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको, तो कैसे किसी एक खुशहाल देश को बर्बाद किया जाए आर्थिक नीतियों के ज़रिए, उसका बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाया है एक किताब में, नाओमी क्लाइन की किताब में। और वो उस किताब में जो मैं अगर द शॉक डॉक्ट्रिन, उस किताब में अगर आप पढ़ेंगे उसके शुरू के 15-20 सफ़े, तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एग्जैक्टली 90 के दशक में भारत में यही हो रहा था और यही समाज बनाया जा रहा था, जिसमें कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और चिकनी सड़कें, मल्टी लेन सड़कें, और वो आपकी इंसानी संवेदना को किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं। मैं बहुत हाईवेज़ में चलता हूँ, अभी भी घूम कर आया हूँ कहीं कहीं से, और पहले भी चलता था। बड़ा अफसोस होता है वंदना जी, अभी चलते हैं तो सड़क का देश से जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब आपको दिल्ली से अगर आप बनारस तक बाई रोड जाएंगे या आजमगढ़ तक जाएंगे, आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, कढ़ाई पनीर ही मिलेगा। तो जो एक जगह के कोई, कहीं आप गए तो कहीं के समोसे अच्छे हैं, तो कहीं कचौरी अच्छी है, तो कहीं का कुछ और अच्छा है, कहीं की बिरयानी अच्छी है, वो कनेक्ट जो है, लोकल कनेक्ट उन सड़कों का ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये हुआ। और इस विकास की अवधारणा ने बहुत कुछ हमारी संवेदनाओं को, हमारे एक नागरिक होने को ख़त्म किया है, प्रभावित किया है। और इस देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी क्राइसिस है, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने की है, उस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे देश में लोगों ने अपने आप को नागरिक के तौर पर देखना बंद कर दिया है। भारत का संविधान, आपको अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो स्टेट को कह रहा है कि फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हैज टू बी इंश्योर्ड। ये इतनी बड़ी लाइन है प्रीएम्बल में। और आप सोचिए कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स थे, वो क्या सोच रहे थे। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है कि ये देश एक एक व्यक्ति से मिलकर बना और उसकी गरिमा सुनिश्चित करनी है। उसकी गरिमा सुनिश्चित नहीं होगी तो देश की एकता, अखंडता नहीं बन सकती। अब आप देखिए मणिपुर का, अब आप देखिए पहलू खान का, अब आप देखिए बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, कन्विक्ट, कैसे उनको छोड़ा गया। अब आप देखिए उन तमाम सारे जो हमारे खिलाड़ी जंतर मंतर बैठे हुए थे, छोटी छोटी चीज़ पे तो पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है, पत्रकारों को पूछताछ कर रही है। और एक आदमी जिसकी चार्जशीट में आ गया कि इसने छेड़छाड़ की प्लेयर्स के साथ, वो खुला घूम रहा है। नफरत का बाजार इतना कि जहर फेसबुक में और व्हाट्सएप में, वो जहर इतना कि एक चलती हुई ट्रेन में एक सुरक्षा कर्मी जिसका काम यात्रियों की सुरक्षा करना है, वो धर्म पहचान कर गोली से उड़ा देता है। और केवल गोली से उड़ाता नहीं है, वो वीडियो बनाता है, वोट की अपील भी करता है।
ये पूरा निज़ाम बना कैसे, कहाँ से आया ये इतनी इंटॉलरेंस, ये कौन कर रहा है? शिवाजी ने भी आरएसएस का नाम लिया और लोग भी ऐसे तमाम बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। अफसोस की बात है कि बहुत अच्छा जो एकेडमिक काम हमारे समाज को समझने के लिए चाहिए होता है वो हुआ नहीं हमारे देश में। हम पत्रकारों का बड़ा लिमिटेड वो नज़रिया होता है कि जो घटना हुई उसको इंटरप्रेट कर दिया, शाम को कैमरा ऑन करके बैठ गए, कोई लेख लिख दिया। जो एकेडमिक्स हैं, जो एकेडमिया है, वो एक गहरा काम करता है, वो सैंपल सर्वे करता है, रिसर्च करता है। हमको अभी नहीं मालूम है कि हमारे देश में वैल्यूज़ का, नैतिक मूल्यों का स्तर कहाँ गिरा है, घटा है, किनमें है, क्या नहीं है, ये हमको नहीं मालूम। एक छोटी सी स्टडी हमने की थी 2013 में और तब मुझे ये जानकारी मिली थी कि हमारे देश में जो नैतिक लोग हैं जनसंख्या में वो 5-6% हैं केवल, और अमेरिका में ये करीब 40% हैं, यूरोप में 55% से ऊपर हैं। तो ऐसी स्टडीज़ नहीं हो रही, वो छोटा सैंपल साइज था और जो ज़्यादा बड़े संख्या में थे लोग वो बहुत एम्बिशियस लोग थे।